उसको अगर खत्म करना है तो पहले अपने अंदर शांति स्थापन करनी पड़ेगी। तो इसलिए जैसे हम बोलते नमस्कार, एक दूसरे को जब मिलते राम राम कहते, तो ओम शांति कहना चाहिए। और कहते वक्त हमें ये अनुभव होना चाहिए कि मैं शांत आत्मा हूं, मुझे ना खुद अशांति करनी है, न दूसरों को अशांत करना है, ना खुद अशांत होना है। ठीक है, तो आज हम ये जो ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, इस संस्था का नाम है आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। ये एक संस्था नहीं है, एक आध्यात्मिक परिवार है। जैसे आपका परिवार है पूरा, वैसे एक आध्यात्मिक परिवार है। और इस परिवार में, आध्यात्मिक परिवार का मुखिया स्वयं ईश्वर है, परमात्मा शिव। तो अध्यात्म का अर्थ क्या है? अध्यात्म ये दो शब्दों से बनता है, अधि प्लस आत्मा, मतलब आत्मा के अंदर का ज्ञान। अभी हमको जो ज्ञान है वो शरीर का ज्ञान है कि अच्छे कपड़े पहनने हैं, बढ़िया बढ़िया खाना खाना है, सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए, गर्मी होती है तो एसी चाहिए, बहुत ज्यादा ठंडी होती है तो एयर हीटर चाहिए। तो शरीर और जो शरीर की जो इंद्रियों की जो भी जरूरतें है उसको हम पूर्ति करते रहते हैं। तो शरीर का तो ज्ञान है, लेकिन शरीर को चलाने वाली शक्ति कौन सी है, इसका ज्ञान हमें नहीं है। ये लैपटॉप सामने है, तो शरीर की शक्ति कौन सी है जो शरीर को चलाने वाली, इसका ज्ञान हमें नहीं है। तो शरीर को चलाने वाली शक्ति या शरीर का कंट्रोलर कौन है, यह आज हम भूल चुके हैं। आज हम साइंस के साधनों में फंस चुके हैं, है ना। मोबाइल सबसे बड़ा साधन। आज से 15-20 साल पहले इतना किसी के पास मोबाइल नहीं था। अभी 20 साल 10-15 सालों में हर एक के पास मोबाइल। और ये जो साइंस के साधन है, ये इस्तेमाल करने से हमारी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट बन रही है या श्रेष्ठ बन रही है? क्या हो रहा है? भ्रष्ट बन रही है। एक ने ही जवाब दिया, बाकी किसी ने जवाब नहीं दिया। तो छोटे छोटे बच्चों की जो बुद्धि है वो भ्रष्ट बन रही है, और मन किसी का स्थिरियम नहीं है। छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सबका मन भटक रहा है। सवेरे से लेके रात तक निगेटिव संकल्प, नकारात्मक विचार ज्यादा चलते हैं या पॉजिटिव विचार ज्यादा चलते हैं? क्या होता है? कौन से ज्यादा चलते हैं? निगेटिव ज्यादा चलते हैं, और व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते हैं, वेस्ट थॉट्स। तो आज इसकी वजह से हमारी जो आत्मा की शक्ति है वो कमजोर होती जा रही है। कॉन्फिडेंस पावर, विल पावर जिसको बोलते हैं, ये कमजोर होती जा रही है। तो क्या करना है फिर? आज दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, रात को नींद नहीं आती है, चिंताओं में, मुझे इतना स्ट्रेस है, मुझे इतनी चिंता है। छोटे बच्चे भी बोलने लगे, मैं डिप्रेशन में हूं, मैं चिंता में हूं, मैं स्ट्रेस में हूं। रात को नींद नहीं आती है, डिप्रेशन होता है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, आत्महत्या के विचार। तो ये सारी आज शहरों में सब जगह ये बातें बढ़ती चली जा रही है। लोगों के पास पैसा है, सुख, सारे साधन है, सब कुछ है, लेकिन जीवन में सुख शांति नहीं है। तो सुख शांति ये अंदर की बात है या बाहर की बात है? अंदर की बात है। अंदर की बात है। कस्तूरी मृग सुना है? कस्तूरी मृग होता है, हिरन होता है, वो सारे जंगल में भागता रहता है कि सुगंध कहां से आ रही है। उसको पता ही नहीं, उसके पेट में जो नाभि है, उस नाभि में जो कस्तूरी है, वहां से सुगंध आ रही है, और सारे जंगल में भाग रहा है। वैसे मनुष्य की हालत हो गई है, सारी दुनिया में भाग रहा है। ये साधन इकट्ठा कर रहा है, वो ये आ गया, रेफ्रिजरेटर आ गया, ये वॉशिंग मशीन आ गई, ये मकान बन गया, ये हो गया, वो हो गया,
सारी दुनिया में भाग रहा है कि ये करेंगे तो सुख शांति मिलेगा। वो करने के बावजूद बड़ा बंगलो बन गया, फिर भी सुख शांति नहीं मिल रही है। करोड़ों पैसे इकट्ठा कर दिए, तो धन से और साधनों से, भौतिक साधनों से सुख शांति नहीं मिलती है। सुख शांति अंदर है। हम बाहर की दुनिया में घूम रहे हैं, 12 ज्योतिर्लिंग जा रहे, 4 धाम कर रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, तो लेकिन फिर भी सुख शांति नहीं मिल रही है। तो जो अंदर की चीज है उसको बाहर ढूंढेंगे तो कैसे मिलेगा? तो इसलिए आत्मा का ज्ञान जरूरी है। तो ये जो आत्मा का ज्ञान है, तो ये जो जितनी भी समस्याएं हमारी पारिवारिक समस्याएं, आज घर परिवार टूट रहे या ज्यादा इकट्ठा हो रहे, क्या हो रहा है? टूट रहे। पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, सनातन धर्म के, हाँ बोलिए, अभी अलग अलग हो गया, अलग अलग हो गया। सनातन धर्म के ऐसे ऐसे परिवार थे भारत के अंदर कि 70-70, 80-80 लोग एक परिवार में रहते थे। एक चूल्हे पे खाना बनता था और परिवार का एक मुखिया होता था और उस मुखिया की बात को कोई काटता नहीं था। तो ये सनातन धर्म के जो परिवार है आज बिखर रहे, टूट रहे, उसका कारण क्या है? उसका कारण है मनुष्य की आत्मा में 5 विकार आ गए, कमजोर हो गई आत्मा। वो 5 विकार कौन से है? 5 राक्षस आ गए अंदर सब। अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। तो कलयुग में कली राक्षस सबके अंदर प्रवेश कर चुका है। वो कली राक्षस क्या है? 5 है। भगवत गीता में बोला है आत्मा के शत्रु है। भगवत गीता में तो 3 बताए, आत्मा के 3 शत्रु है, लेकिन टोटल 5 विकार है जिससे आत्मा की शक्ति कमजोर होती है। उसकी वजह से ये टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस है। जैसे डॉक्टर के पास जाते कि डॉक्टर साहब इसको थोड़ा सा ठंडी हवा आ गई तो इसको बुखार हो जाता है, इसको जुकाम हो जाता है, तो डॉक्टर बोलते अरे इसकी फिजिकल इम्यूनिटी जो है ये कमजोर हो चुकी है, शरीर की इम्यूनिटी है ना। तो वो तो शरीर की इम्यूनिटी है, बोलते हैं कि उसको ये खिलाओ वो खिलाओ फिर जाके ठीक हो जाएगा। वैसे ये आत्मा की इम्यूनिटी है। आत्मा की माना मन की, मन बुद्धि की। आज हमारी मन बुद्धि भी कमजोर हो चुकी है, उसकी इम्यूनिटी पावर भी कमजोर, एक साथ कमजोर नहीं हुई, अनेक जन्मों से ये जो 5 राक्षस है हमारे ऊपर हावी हो रहे, उसकी वजह से कमजोर हो गई। 5 राक्षस कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। कौन से 5 राक्षस है बताओ? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम मतलब काम वासना, काम मतलब कामना, इच्छा, और विषय वासना, लस्ट, ये सबसे बड़ा विकार है और इससे सबसे ज्यादा मनुष्य की दुर्गति होती है। आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं सद्गति के लिए, जिससे आत्मा हमारी पवित्र संकल्प करे, श्रेष्ठ संकल्प करे, अच्छे विचार करे, इसको कहते हैं सद्गति। और दुर्गति माना आत्मा का पतन हो जाए, मन बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, इसको कहते हैं दुर्गति। तो 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ माना लालच। लालच क्या है? कि मेरी थाली में जो परोसा हुआ है उसको खाऊंगा, लेकिन सामने वाले की थाली में जो परोसा है उसको छीन के खाऊंगा, ये लालच है? आज प्रॉपर्टी के लिए 1 इंच की जमीन के लिए भाई भाई का गला काट रहा है, कोर्ट में जाते हैं, 20-20, 30-30 साल केस चलते रहते। काम, क्रोध, लोभ, मोह। मोह माना मोह होता है ना, जैसे माँ का बच्चे के प्रति मोह होता है। इतना मोह करती है, इतना मोह करती है, बच्चे को पढ़ाती है, लिखाती है, बड़ा करती है, और बच्चा जाके बाद में अमेरिका, लंदन में जाके बैठ जाता है और माँ बाप को ओल्ड एज होम में डाल देता है, जाओ बैठो उधर वृद्धाश्रम में, है? तो बेचारी टूट जाएगी। अभी तो ऐसे चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है, तो टूट जाएगी बेचारी। तो मोह जो है वो दुख देने के कारण हुआ ना। अगर मोह नहीं रखती थी और अपना कर्तव्य करती थी तो इतना दुख नहीं मिलता था, लेकिन मोह रखा। मोह माना अटैचमेंट,
अभी पति पत्नी भी, नई शादी हो गई, बहुत मोह है, अटैचमेंट है। और जिसका ज्यादा अटैचमेंट होता है ना, वो पति माँ को भी छोड़ देता है, पिता को भी छोड़ देता है, पत्नी के अटैचमेंट के कारण दूसरा मकान बना लेता है। फिर ज्यादा अटैचमेंट होता है तो उनका भी आज डिवोर्स के केसेस भी बढ़ रहे हैं। ज्यादा मोह, फिर ज्यादा झगड़े और ज्यादा नुकसान, फिर फैमिली बर्बाद। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विषय विकार है। ये राक्षस है जो आत्मा के अंदर प्रवेश कर चुके हैं पूरी तरीके से। तो ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है? हाँ जी, ये चित्र दिखाई दे रहा है। तो अभी ये जो समस्याएं बढ़ती चली जा रही है, इसका सॉल्यूशन क्या है, निवारण क्या है इसका, कैसे सुख शांति लाए, सच्ची सुख शांति? तो उसके लिए मैं कौन हूं, इस प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। समझना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। कभी कभी लगता है इतनी बड़ी दुनिया है, इतने लोग हैं, चींटी जैसे तो लोग हैं, सारी दुनिया चल रही है, मेरा क्या रोल है ये रंगमंच पर? ये रंगमंच है सृष्टि। आज 800 करोड़ लोग हैं दुनिया में, घूमो लोग ही लोग। तो मेरा क्या रोल है, मैं कौन हूं? क्या यही है? अरे जानवर भी, चींटी, जीव जंतु भी अपने बच्चों के लिए खाना लाते, खाना खिलाते, खुद भी खाते, हम भी खा रहे। फर्क क्या है? मनुष्य तो बुद्धिमान प्राणी है। मनुष्य में और जानवर में और जीव जंतुओं में फर्क है। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है आज हमको पता ही नहीं है। जो बड़ा लक्ष्य है वो पता ही नहीं है। तो सबसे पहली चीज है, अगर अंदर की सुख शांति ढूंढनी है तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मैं कौन हूं, हु एम आई। तो अभी हम अपने आप को शरीर समझ के बैठे, यह हड्डी मांस का पुतला है? ह्यूमन स्केलेटन, हड्डी मांस का पुतला, इसको ही सब कुछ समझ के बैठे। लेकिन ये हमारी असली पहचान नहीं है, असली आइडेंटिटी नहीं है। अगर मैंने आपको पूछा आप कौन हो, तो आप क्या बताओगे? अभिषेक, अभी शर्मा। तो आपने आपका नाम बताया, तो आपका नाम बताया, जब जन्म हुआ आपका जिस दिन, उस दिन क्या आपका नाम अभी शर्मा करके पैदा हुए थे आप? नाम तो बाद में रखा, 7 दिन के बाद, 12 दिन के बाद कोई मनाते, कोई 7 दिन के बाद नामकरण करते हैं। तो अभी शर्मा ये आपकी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। जैसे लेडीज कन्याएं होती है, कन्याएं तो शादी होने के बाद नाम भी बदल जाता है उनका कभी कभी। बहुत भारत में परंपरा है, कन्या जब शादी करके पति के घर में जाती है तो उसका नाम बदल जाता है। तो ये जो नाम है ये परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है आपकी। आपकी परमानेंट आइडेंटिटी क्या है आप भूल चुके हो। कोई कहता है, यही प्रश्न पूछा कि आप कौन हो, कोई कहता है मैं हिंदू, कोई कहता है मैं मुसलमान हूं, कोई कहता है मैं तो किसान हूं, कोई कहता है मैं डॉक्टर हूं, कोई कहता है मैं इंजीनियर हूं। तो अपनी क्वालिफिकेशन, पद के अनुसार उन्होंने अपना आइडेंटिटी बताया, या तो अपने धर्म के अनुसार आइडेंटिटी बताया। कोई कहता है मैं पंजाबी हूं, कोई कहता है मैं नेपाली हूं, कोई कहता है मैं गुजराती हूं। या तो अपनी लैंग्वेज के आधार से, अपने नेशनलिटी के आधार से अपनी आइडेंटिटी बताइए, राष्ट्रीयता, कौन से देश का हूं मैं, कौन से राज्य का हूं। तो ये हमारी असली आइडेंटिटी नहीं है। हमारा असली परिचय हम भूल चुके हैं। हमारा असली परिचय क्या है? मैं एक आत्मा हूं, है ना। यह हड्डी मांस का पुतला, इसमें जब तक आत्मा प्रवेश न करे तब तक वो जीवात्मा नहीं कहलाता। तो आत्मा हमारी असली आइडेंटिटी है, और आत्मा जो है वो कभी मरती नहीं है, और शरीर मरता है। इसलिए आत्मा जैसी निकल जाती है शरीर से तो बोलते हैं डेड बॉडी, डेड बॉडी को लेके जाओ। अभी जो डेड बॉडी है उसको डंडा लेके पीटो, चोट लगेगी उसको, दुख होगा? दुख नहीं होगा, क्योंकि आत्मा निकल गई है। तो सुख और दुख कौन भोगता है? शरीर भोगता है या आत्मा भोगती है? बताओ। शरीर भोगता है। अरे आत्मा भोगती है। आत्मा निकल गई तो कहाँ दुख हो रहा है उसको डंडे से पीटने के बावजूद? आत्मा दुख। तो सुख और दुख आत्मा भोगती है। तो आत्मा को ही भूल गए तो आत्मा का ध्यान करेंगे तो सुख और शांति भोगेंगे ना। तो
आत्मा का ध्यान करने के लिए आत्मा की पहचान होनी चाहिए। कि आत्मा कहाँ रहती है इस शरीर में, आत्मा का ध्यान कैसे करें, इसकी पहचान होनी चाहिए। तो आत्मा कहाँ रहती है इस शरीर में? नाक पे रहती है, यहाँ रहती है, छाती में रहती है, कहाँ रहती है आत्मा है? पता है? पता होगा तभी तो ध्यान कर सकते हैं हम। तो आत्मा जो है भ्रुकुटी के बीच में यहां रहती है, इसको कहते हैं भ्रुकुटी, सेंटर पॉइंट, कपाल के बीच में, दो आंखों के बीच में, यहां पे आत्मा रहती है। यहाँ ये जो है इसको उत्तमांग भी बोलते हैं। और भगवत गीता में प्रमाण दिया है कि भ्रोर मध्य प्राण में आवश्य सम्य का, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में यहां रहती है आत्मा। तो अभी हमको पता चल गया। अभी भक्ति मार्ग में 12 ज्योतिर्लिंग जाते, 4 धाम भटकते, सारी दुनिया में धक्के खाते रहते हैं, लेकिन ये सिंपल सी बात पता नहीं है कि आत्मा यहां रहती है। और ध्यान कैसे करना है वो तभी हमें समझ में आएगा जब हमें पता चलेगा आत्मा का घर कौन सा है। ठीक है, अभी आत्मा दिखती कैसी है? आत्मा तो इन आंखों से दिखाई नहीं देती है, शरीर दिखाई देता है। जैसे ये स्विच दबाया तो बिजली जा रही है और फैन चल रहा है और ट्यूबलाइट चल रहा है। तो जो बिजली जो तार से जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, वो दिखाई दे रहा है आंखों से? नहीं दिखाई दे रहा है, मानते हो ना उसको? वैसे ही आत्मा इन आंखों से दिखती नहीं है, लेकिन आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। जैसे कपड़े प्रेस कर रहे तो बोलते अरे शॉक लग गया, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, तो मतलब अनुभव आया ना, अनुभव आया। वैसे ही आत्मा का भी अनुभव कर सकते हैं। और आत्मा का अनुभव कैसे कर सकते हैं? आत्मा का ध्यान करने से। जब आत्मा का ध्यान करेंगे तो आत्मा का अनुभव करेंगे भ्रुकुटी के बीच में। अभी आत्मा का स्वरूप क्या है? दिखती तो आंखों से नहीं है। भगवत गीता में बोला अनुरणीयाम समनुस्मरेत, मतलब अनु से भी अनुरूप है। आत्मा अति सूक्ष्म है, तो अति सूक्ष्म आत्मा को कैसे याद करें? अनु होता है उससे भी सूक्ष्म है। तो जैसे आकाश में सितारा चमकता है, उसको तो हमने देखा है, छोटा सा सितारा वो यहां चमक रहा है, ऐसे हमको ध्यान लगाना है। ठीक है, तो भ्रुकुटी के बीच में आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप, जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसा स्टार यहां चमक रहा है। तो ध्यान कैसे करना है और आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा का स्वरूप क्या है, और शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर को चलाने वाला मालिक आत्मा है। और आत्मा की 3 शक्तियां है। कौन सी 3 शक्तियां है आत्मा की? मन, बुद्धि और संस्कार। कौन सी शक्ति है आत्मा की? मन, बुद्धि और संस्कार, ये आत्मा की 3 शक्तियां है। मन क्या काम करता है? क्या काम करता है मन? सोचने विचारने का काम करता है। तो मन है संकल्प शक्ति। अच्छा भी सोचता है, बुरा भी सोचता है, अच्छे विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं, व्यर्थ विचार भी आते हैं। तो मन संकल्प शक्ति है। और बुद्धि क्या है? तराजू दिखा दिया। बुद्धि है निर्णय शक्ति, डिसीजन मेकिंग। मन में विचार आया अच्छा या बुरा, तो बुद्धि निर्णय लेती है, अरे कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। ये अच्छा विचार जो आया वो करना है या नहीं करना है। बुद्धि डिसीजन मेकिंग पावर है, निर्णय करने की शक्ति। और संस्कार है परिवर्तन शक्ति। परिवर्तन शक्ति मतलब संस्कार क्या होता है? हैबिट होती है। अच्छे कर्म करते तो अच्छे संस्कार बनते, और बुरे कर्म करते तो बुरे संस्कार बनते। जैसे किसी के घर में जाते तो बोलते बच्चों में बहुत अच्छे संस्कार है आपके, है ना। तो कर्मों से संस्कार बनते हैं। ठीक है, तो जैसे एक आत्मा अपना शरीर छोड़ती है और फिर तुरंत 1 सेकंड में जाके दूसरे माँ के गर्भ में प्रवेश करती है। टाइम नहीं लगता है। हमको लगता है हम तो रोते रहते, अरे मर गए, हम तो चीखते चिल्लाते रहते हैं, सारे समाज को इकट्ठा करते, रिश्तेदारों को इकट्ठा करते। लेकिन भगवत गीता में बोला आत्मा न मरती है न आत्मा जन्म लेती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है।
शरीर मरता है, इसलिए शरीर को मरने के बाद जमीन में गाड़ देते या जला देते। अभी जो आत्मा है वो तुरंत 1 सेकंड में दूसरे मां के गर्भ में प्रवेश करती है। मां के पेट में जो गर्भपिंड तैयार होता है वो आत्मा के जो वाइब्रेशन है उसके आधार से शरीर छोड़ने से पहले ही आत्मा अपना नया घर सिलेक्ट करके रखती है। पुराना घर उसको पता है कि ये घर है शरीर उसका, ये पुराना घर अभी टूटने वाला है, तो आत्मा पहले से ही वाइब्रेशन से, जैसे मोबाइल की फ्रीक्वेंसी रहती है ना, वाइब्रेशन चलते हैं, वैसे आत्मा पहले से ही जिस मां के गर्भ से जन्म लेना है वहां से उसका गर्भपिंड तैयार होना चालू हो जाता है। 3-4 महीने के बाद मां को चुरपुर होती है, पेट में कुछ हलन चलन हो रही है, तो मां को लगता है कि है ना बच्चा होने वाला है। 3-4 महीने पहले तो निर्जीव गर्भपिंड है बस। जब आत्मा 3-4 महीने के बाद प्रवेश कर जाती है तब मां को एहसास होता है कि कुछ न कुछ है पेट में, हलन चलन हो रही है, बच्चा पैदा होने वाला है। फिर जाके 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होता है। तो आत्मा जो है वो कभी मरती नहीं है, मरता शरीर है। एक है आत्मा, दूसरा है सूक्ष्म शरीर और तीसरा है स्थूल शरीर। ये स्थूल शरीर है, फिजिकल बॉडी, और एक है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर क्या होता है? सूक्ष्म शरीर माना भूत प्रेत। जैसे किसी की अकाले मौत हो गई, एक्सीडेंट हो गया, मर्डर हो गया, या सुसाइड कर लिया, या फांसी लगा ली, तो जो अकाले मौत होती है तो अकाले मौत में उसको तुरंत दूसरा जन्म नहीं मिलता है, सूक्ष्म शरीर से भटकना पड़ता है, और जो सूक्ष्म शरीर से भटकना पड़ता है उसको ही हम बोलते हैं भूत प्रेत। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा। सूक्ष्म शरीर भी 2 प्रकार का होता है, एक है अकाले मौत होने से भटकने वाला और दूसरा सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, 10 इंद्रिया और मन बुद्धि, ये सूक्ष्म शरीर से अटैच है। जब आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे गर्भ में जाती है तो सूक्ष्म शरीर को साथ में लेके जाती है अपने। तो शरीर की 10 इंद्रिया कौन सी है? हाँ जी, अभी 10 इंद्रिया कौन सी है? 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिया, आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय है, और 5 कर्मेंद्रिया, हाथ, पैर, मलद्वार, मूत्रद्वार। तो ये 10 इंद्रिया, मुख, ये 10 इंद्रिया जो है इसका शरीर बना हुआ है। आज ये इंद्रिया हमारी चंचल है, ऐसी है, चंचल है, कंट्रोल में नहीं है हमारे, है? तो आत्मा जो है वो राजा है। राजा कहाँ बैठता है? टॉप में बैठता है इधर, और उसके नीचे देखो आंख, ये महामंत्री है, उसके बाद ये नाक, ये मंत्री है, इसके बाद कान, ये जिह्वा, ये सेनापति है, मंत्री, सेनापति, ये सारे, ये फिर नौकर चाकर सारे नीचे के, हाथ पैर सारे, मूत्रद्वार, मलद्वार, ये सारे। अभी हमारी बुद्धि कहाँ होनी चाहिए? राजा की तरफ होनी चाहिए। हमारी बुद्धि कहाँ जा रही है? कंसंट्रेशन हमारा नीचे की इंद्रियों में जा रहा है। मन बुद्धि का कंसंट्रेशन ऊपर जाना चाहिए राजा की तरफ, हमारी बुद्धि नीचे की इंद्रियों में जा रही है, मन और बुद्धि। तो राजा जो है, राजा वो कमजोर हो चुका है, आत्मा राजा। आत्मा राजा कमजोर होने की वजह से जो शरीर है, वो शरीर की इंद्रिया जो है वो उसका ऑर्डर नहीं मानती है, उसके हुक्म पे नहीं चलती है। तो शरीर की जो इंद्रिया है, 10 इंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिया, ये आत्मा राजा के कंट्रोल में नहीं है आज की तारीख में। क्यों? क्योंकि आत्मा राजा कमजोर हो गया। जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, वैसे आत्मा की बैटरी भी डिस्चार्ज होती है। कैसे डिस्चार्ज होती है? अनेक जन्म लेते लेते, एक शरीर छोड़ा, दूसरा धारण किया, तीसरा लिया, चौथा लिया, जन्म मरण के चक्र में अटकते 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 आत्मा की शक्ति कमजोर हो जाती है। और आत्मा की शक्ति कमजोर होने की वजह से, राजा कमजोर होने की वजह से, राजा ने जो हुक्म दिया वो प्रजा मानती नहीं है ना। जैसे डायबिटीज हुआ है किसी को और आपके पास आ गए और आपने तुरंत हाथ में रसगुल्ला दे दिया, रसगुल्ला दिखा दिया, तो मन में आया, बुद्धि में आया कि भाई, मन में आया वाह बढ़िया रसगुल्ला है, और जिह्वा में पानी छूट गया,
और जैसे रसगुल्ला देखा तो बुद्धि ने बोला अरे डॉक्टर ने मना कर दिया है मीठी चीज मिठाई खाने के लिए, तो बुद्धि ने तो बोला कि मना किया है करके, लेकिन इंद्रिया मान कहा रही है। जिब्या ललचायमान हो गई, हाथ आगे चला गया, रसगुल्ला उठाया और मुख में डाल दिया। तो आंख भी इंद्रिया, हाथ भी इंद्रिया, मुख भी इंद्रिया। तो इन इंद्रियों ने ये राजा की बात मानी क्या? नहीं मानी, क्योंकि राजा कमजोर हो चुका है। राजा कमजोर हो चुका है तो महामंत्री मंत्री बोलते हम अपनी मनमानी करेंगे। जैसे घर का मुखिया कमजोर है तो घर के जो बच्चे होते हैं, बाकी पत्नी होती है, वो उसकी बात मानते हैं क्या? नहीं मानते। अरे बोलने दो, उसके ऊपर उल्टा ये करते। तो ये आत्मा रूपी राजा कमजोर होने की वजह से हमारी शरीर की इंद्रिया जो है वो चंचल हो चुकी है, और हमारा मन भी कंट्रोल में नहीं है, मन भी भटक रहा है, मन भी चंचल हो चुका है। तो राजा को पावरफुल बनाना पड़ेगा। राजा को अगर शक्तिशाली बना दिया तो ये सारा सिस्टम, मन भी कंट्रोल में आएगा, इंद्रिया भी कंट्रोल में आएगी, सब कुछ सुख शांति अनुभव करेंगे। जिस सुख शांति को बाहर ढूंढ रहे हैं। आज लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, साइकेट्रिक के पास, ओ मेरा मन बीमार है। अरे मन की बीमारी के लिए डॉक्टर नहीं है, मन की बीमारी के लिए तो परमात्मा डॉक्टर है, बाकी कोई मन की बीमारी का डॉक्टर नहीं है। वो तो आपको ऐसी दवाइयां देगा, सुला देगा, बस नींद की दवाई, जिससे और ही शरीर का लीवर खराब होगा, किडनी खराब होगी, और ही डैमेज होता जाएगा। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, अनुरूप है। आत्मा का ध्यान करने से सच्ची सुख शांति मिलती है। जैसे ये गाड़ी है, अभी ये गाड़ी का भोजन और गाड़ी के ड्राइवर का भोजन एक है या अलग अलग है? अभी अलग अलग है। ड्राइवर को क्या चाहिए? रोटी सब्जी दाल चावल चाहिए, और गाड़ी को चाहिए पेट्रोल डीजल सीएनजी, है ना? दोनों का भोजन अलग अलग है। वैसे शरीर रूपी गाड़ी है, ये शरीर रूपी गाड़ी है और आत्मा उसका ड्राइवर है। दोनों का भोजन अलग अलग है। ये बात हमारी बुद्धि में नहीं बैठ रही है। हम लोग शरीर का ही भोजन करते हैं, 3 टाइम, कभी कभी 4 टाइम भी खाते हैं, लेकिन आत्मा का भोजन तो करते ही नहीं, क्योंकि पता ही नहीं आत्मा का भोजन क्या है। आत्मा को ही भूल गए तो आत्मा का भोजन को भी भूल गए। तो आत्मा का भोजन लेने से आत्मा शक्तिशाली बनती है, मन और बुद्धि शक्तिशाली बनती है, क्योंकि आत्मा की 3 शक्ति है, मन बुद्धि और संस्कार। और संस्कार अभी राक्षसी संस्कार बने हैं हमारे, या दैवी संस्कार है। कैसे बन गए? सबके राक्षसी बन गए, सबके, कोई नहीं छूटा इस दुनिया में, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं छूटा, सबके अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां आ गई। A to Z, यथा राजा तथा प्रजा, कलयुग का नियम है। कलयुग में कली राक्षस सबके अंदर प्रवेश कर चुका है। तो मन बुद्धि संस्कार तीनों जो कमजोर हो गई, तो इसको भोजन ही नहीं दे रहे आप, इसको भोजन नहीं दे रहे, उसकी वजह से टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, रात को नींद नहीं आना, बाकी की ढेर सारी समस्याएं। तो भोजन क्या देना है फिर? कौन सा भोजन देना है बताओ? कौन सा भोजन देना है? आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन है ज्ञान और ध्यान, सिंपल भाषा में। और ज्ञान मतलब आध्यात्मिक ज्ञान, और ध्यान मतलब योग। योग का अर्थ क्या है? रोज 1 घंटा आध्यात्मिक ज्ञान सुनना ही चाहिए सवेरे सवेरे, है ना? और ध्यान माना मेडिटेशन, योग, रोज आधा घंटा सवेरे सवेरे मेडिटेशन, 1 घंटा और आधा घंटा, 1.5 घंटा सवेरे आत्मा का भोजन, और रात को सोते समय भी 1 घंटा। ऐसे रोज आत्मा का भोजन लेंगे तो बैटरी की चार्जिंग होती रहेगी, आत्मा रूपी बैटरी की चार्जिंग। अभी हम लेते नहीं है, बाकी शरीर के सारी जितनी भी जरूरतें सवेरे से उठने से रात तक वो सारा करते हैं, और शरीर के जो बाल बच्चे हैं उनको भी पालन पोषण करते, उसके लिए धन भी कमाते, सब कुछ करते, लेकिन अपनी आत्मा के लिए भी नहीं कुछ करते, और जो हमारे शरीर के संबंधी है उनकी आत्मा के लिए भी कुछ नहीं करते। तो आत्मा का जो भोजन है वो क्या बताया? ज्ञान और दूसरा ध्यान। ज्ञान माना आध्यात्मिक ज्ञान। ऐसा नहीं कि मैं साइंस पढ़ रहा हूं, मैं मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूं, मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, सोशल साइंस पढ़ रहा हूं, वो ज्ञान नहीं। वकील बनने का, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का वो ज्ञान नहीं, या खेती का ज्ञान नहीं। ज्ञान कौन सा? या मकान बनाने का ज्ञान नहीं। ज्ञान कौन सा? आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा की नॉलेज, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। तो ज्ञान और ध्यान ये
आत्मा का भोजन है जो हम नहीं ले रहे अभी, ठीक है। और आत्मा का ध्यान करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? कौन सा समय सबसे अच्छा ध्यान करने का, योग करने का? सुबह, सवेरे। सवेरे, सवेरे अमृत वेला का जो समय है वो सबसे अच्छा समय है आत्मा का ध्यान करने का। ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं उसको। सवेरे 2 बजे से लेके 4:45 बजे तक का जो समय है ब्रह्म मुहूर्त का समय, उस समय आत्मा का ध्यान करना चाहिए, ठीक है। तो आत्मा जो है वो भ्रुकुटी के बीच में रहती है, जिसके लिए जिसका इधर भ्रुकुटी के बीच में रहती है। इसका क्या प्रूफ है? भारत की जो कन्या माता है यहाँ पे बिंदी लगाती है, और पुरुष लोग यहाँ पे टीका या तिलक लगाते। यहाँ पे ही क्यों लगाते? यहाँ पे क्यों नहीं लगाते? यहाँ पे क्यों नहीं लगाते? क्योंकि भारत के ऋषि मुनियों को हजारों साल पहले ही पता चला कि मनुष्य अपने शरीर की इंद्रियों में फंस चुका है और अपने आप को शरीर समझ के बैठा है, जबकि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। इसलिए उनको ध्यान रहे कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, इसलिए ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हो गई। लेकिन आज तो मनुष्य भूल गया कि हम बिंदी क्यों लगा रहे हैं, हम टीका क्यों लगा रहे हैं। उसका आध्यात्मिक रहस्य जो है वो आत्मा यहां रहती है, इसलिए बिंदी लगाते हैं, इसलिए टीका लगाते हैं। तो दूसरी बात, अभी आत्मा के बारे में तो ज्ञान पता चल गया। आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा कैसी दिखती है, आत्मा का ध्यान कैसे करना है। अभी योग, मैंने बोला ना आत्मा का भोजन है ज्ञान और योग। तो योग इस शब्द का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है जोड़ना, कनेक्शन। किसको किससे जोड़ना? किसको किससे जोड़ना? योग मतलब आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, वो योग है ना। तो परमात्मा कौन है? परमात्मा कहाँ रहता है? उसका घर कौन सा है? आत्माओं का ओरिजिनल घर कौन सा है? हम तो अभी यहां आए दुनिया में, इस धरती पर। तो परमात्मा का घर कौन सा है? परमात्मा कहाँ रहने के वाला है? और आत्माओं का घर कौन सा है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। ये दुनिया कब शुरू हुई? हा? कौन इसको शुरू करने वाला? इसका रचयिता कौन है? क्रिएटर। और रचना कौन है? ये भी सबसे बड़ा प्रश्न है। तो 3 लोक है। ये है मनुष्य लोक, पृथ्वी। उसके बाद ये है सूक्ष्म लोक, और ये है ब्रह्मलोक, जिसको कहते हैं परम धाम या शांति धाम। तो 3 लोक है। ये मनुष्य लोक, ये सूक्ष्म लोक, इसको सूक्ष्म वतन भी बोलते हैं, और ये ब्रह्मलोक, परम धाम। तो भगवान जो है, हम बोलते हैं भगवान ऊपर वाला है, ऐसा बोलते हैं ना, ऊपर वाला है भगवान। तो सब धर्म वाले इस बात को मानते हैं। मुस्लिम भी मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं, क्रिश्चियन भी मानते हैं। हिंदू तो देवी देवताओं की पूजा करते हैं मंदिर में, शिवलिंग की भी पूजा करते हैं। लेकिन जो भगवत गीता है, उस भगवत गीता में भी एक बात लिखी है, जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, उस परम धाम का मैं रहने वाला हूं, मैं ब्रह्मलोक का रहने वाला हूं। तो परमात्मा परम धाम का रहने वाला है, ब्रह्मलोक का रहने वाला है। और मुस्लिम लोग भी इस बात को मानते हैं। मुस्लिम लोग बोलते हैं खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा 7वें आसमान का रहने वाला है। और क्रिश्चियन लोग भी इस बात को मानते हैं, जीसस क्राइस्ट उंगली ऊपर करता है, सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम एबोर्ड। सुप्रीम एबोर्ड मतलब शांति धाम, परम धाम, ब्रह्मलोक। भगवान परम धाम का, ब्रह्मलोक का रहने वाला है। तो ये परमात्मा जो है वो परम धाम का रहने वाला है, और हम सब आत्माएं भी परम धाम की रहने वाली है। हम नीचे आते हैं, शरीर लेते हैं और जन्म मरण के चक्र में अटक जाते हैं, हम सारी आत्माएं। लेकिन परमात्मा और आत्मा में फर्क है। परमात्मा जो है वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता है, मां के गर्भ द्वारा। हम सब मां के गर्भ द्वारा जन्म लेते हैं। हम सब जन्म मरण के चक्र में आते हैं, शरीर छोड़ दिया, दूसरा शरीर धारण कर लिया। लेकिन परमात्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है और मां के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता है। तो आत्मा और परमात्मा में यह मुख्य फर्क है। तो ये मनुष्य लोक, साकार मनुष्य लोक पृथ्वी है,
यहाँ हमने साकार शरीर धारण किया, ये ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी। शंकर को सबसे ऊपर दिखा दिया, ब्रह्मा को नीचे, उसके ऊपर विष्णु को और उसके ऊपर शंकर को, क्योंकि शंकर ये सबसे ऊंची देवता है। देव देव महादेव कहते हैं, ब्रह्मा को नहीं कहते महादेव, विष्णु को भी महादेव नहीं कहते, देवों में सबसे अव्वल नंबर की देवता। इसलिए शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। शिव निराकार है और शंकर साकार है। ये शिव और शंकर, ये दोनों मिला के शिव शंकर भोलेनाथ कहते हैं। वो हम आगे के चित्र में देखेंगे कि शिव और शंकर एक है या अलग अलग है। ये भी आप बोलेंगे ये क्या बात है, हमने तो आज तक सुना नहीं, ये बात नई बात बता रहे आप, शिव शंकर अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? क्योंकि हम शिवलिंग की भी पूजा करते हैं मंदिर में, है ना। और पुराने पुराने मंदिर अगर देखेंगे तो मंदिर के मध्यवर्ती स्थान में शिवलिंग होता है और आजू बाजू में देवी देवताओं की मूर्तियां होती है। उसमें शंकर की नग्न मूर्ति भी होती है, हनुमान जी की भी होती है, दूसरे दूसरे देवताओं की होती है। तो जब शिवलिंग रखा है तो शंकर की नग्न मूर्ति अलग से क्यों रखी? मतलब जरूर शिव और शंकर दो अलग अलग आत्माएं है। शिव है परमपिता परमात्मा, सारी आत्माओं का पिता। जब आपको पूछा कि आपके पिता का नाम बताओ, रमेश प्रसाद शर्मा। रमेश प्रसाद शर्मा, आपने आपके पिता का नाम बताया। तो आपको जो पिता है वो एक पिता है या दो पिता है? एक है। मैं कहता हूं दो है, मुझे भी दो है, आपको भी दो है, सबको दो है। एक है शरीर को जन्म देने वाला पिता रमेश प्रसाद शर्मा, एक परम पिता, और एक परम पिता जो आत्माओं का पिता है, आत्माओं का रचयिता है, वो परम पिता परमात्मा शिव। उसको भूल गए हम, यही तो सबसे बड़ी गलती हो गई। शरीर का पिता तो अनेक जन्मों में, शरीर का पिता तो चेंज होगा। आज ये है, कल अलग था, पिछले जन्म में और भी अलग था, लेकिन आत्माओं का पिता कभी बदलता नहीं है। आत्माओं का पिता एक ही है, परम पिता परमात्मा शिव। तो ये जो परम पिता परमात्मा शिव है वो परम धाम का रहने वाला है, ब्रह्मलोक का रहने वाला है। उसके क्या दिव्य कर्तव्य? वो दिव्य बुद्धिदाता है, वो सुख का सागर है, आनंद का सागर है, पवित्रता का सागर है। ये 32 गुण परमात्मा के, वो परम शिक्षक सदगुरु, वो परम टीचर, जीवन नैया को पार लगाने वाला है, मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता है, अकाल मूर्त है, शांति के सागर है, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता है। मतलब ब्रह्मा विष्णु और शंकर, ये जो त्रिदेव है, ये जो त्रिमूर्ति है, उसका भी रचयिता शिव है। शिव निराकार है, इसलिए शंकर को ध्यान में बैठे हुए दिखाया। अरे शंकर भगवान होते तो किसका ध्यान कर रहे? तो जरूर शंकर से भी ऊंचा कोई है, निराकार शिव, जो पवित्रता का सागर है, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, जो ज्ञान का भंडार है। तो शंकर शिव के ध्यान में बैठे हुए हैं। तो शिव आके शंकर में प्रवेश करता है, इसलिए शंकर को तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। उसको कहते हैं शिव नेत्र, त्रिनेत्र, शिव नेत्र बोलते हैं। तो ये 32 गुण दिखाए हुए हैं। मनुष्य सृष्टि के वृक्ष का बीज है, कर्मों की गति को जानने वाला है, और ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता है सृष्टि की, और शंकर द्वारा विनाश करता है, और विष्णु के द्वारा जो नई दुनिया आने वाली है उसकी पालना करता है। तो अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। कलयुग। कलयुग में भी घोर पापी कलयुग चल रहा है। दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद अति में बढ़ता चला जा रहा है। और ये जो समय रहता है तब परमात्मा जो है इस धरती पर अवतार लेते हैं, अति साधारण मनुष्य शरीर में। इसलिए भगवत गीता में बोला, अव जानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। मुझ साधारण तन में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि कलयुग के भौतिक सुखों में उलझे हुए हैं। आज साधारण तन में आए हुए ईश्वर को पहचान नहीं पाते हैं। तो अभी का समय है कि शिव परमपिता परमात्मा इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं और उनके द्वारा ईश्वरीय कार्य शुरू हो चुका है। भगवान का आने का कारण क्या है? भगवान का आने का कारण है पतितों को पावन बनाना। जो पापी हो चुके हैं मनुष्य, उनकी आत्मा को पावन बनाना। जैसे हमारे शरीर मैला हो जाता है तो रोज सवेरे स्नान करते, वैसे आत्मा मैली हो चुकी है सबकी,
तो गंगा में डुबकी लगाने से अभी किसी की आत्मा पाप नहीं धुल रहे, हजारों सालों से गंगा में डुबकी लगा रहे, क्या कोई पावन बन गया? या और ही पापी बनते चले जा रहे, और ही पापी बनते चले जा रहे। महाकुंभ मेले में पिछले साल 40 करोड़ 50 करोड़ ने जाके स्नान किया। अब कोई छाती ठोक के बताए हम पावन बन गए गंगा में डुबकी लगाने से? नहीं, पानी की गंगा में डुबकी लगाने से पावन नहीं बनते। ये ज्ञान की गंगा है, मन की गंगा में बैठते। हाँ, ये ज्ञान की गंगा है। परमात्मा जब आता है तो ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान देता है, उस ज्ञान को अगर धारण करेंगे, परमात्मा से योग लगाएंगे तो आत्मा पावन बनती है। तो अभी जो समय चल रहा है कि परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुके हैं, कहाँ आए, किसके शरीर के द्वारा कार्य कर रहे हैं, वो सारा आपको आगे बताएंगे आगे के इसमें। अभी सर्व आत्माओं का पिता एक ही है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सबका पिता एक ही है। परमात्मा जो है वो ज्योति बिंदु स्वरूप है। कैसा है? ज्योति बिंदु स्वरूप, निराकार है। अभी जैसे इधर दिखाया है, ये ज्योति बिंदु, आत्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, आंखों से दिखती नहीं है, और परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो हिंदू लोग क्या करते हैं? शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं। सोमनाथ, जो 12 ज्योतिर्लिंग है, सोमनाथ है, विश्वनाथ है, अमरनाथ है, इसमें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपको? तो ज्योतिर्लिंग के रूप में इसकी पूजा कर रहे हैं। नेपाल में भी पशुपतिनाथ है, तो इसको लिंग का आकार ऐसे क्यों दिया? बाकी सारी देवी देवता है भारत में, उनको हाथ कान नाक पैर मनुष्य जैसा है। सरस्वती माता, दुर्गा माता, संतोषी माता, लक्ष्मी माता, बाकी के जो देवता है, नारायण है, विष्णु को दिखाया, हनुमान जी को दिखाया, हाथ कान नाक पैर तो सबको है, लेकिन शिवलिंग को ऐसा आकार क्यों दिया? उसको हाथ कान नाक पैर क्यों नहीं है? कारण क्या है? कभी सोचा? मंदिर के मध्यवर्ती स्थान पे उसको रखते हैं, जाते हैं मंदिर में, पहले उसके सामने माथा टेकते हैं। तो ये शिवलिंग को ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि उसका कारण ये है कि परमपिता परमात्मा शिव निराकार ज्योति स्वरूप है। तो ये ज्योति का आकार है ना? तो उसको ज्योति का आकार, उसको ऐसा आकार कर दिया, लिंग का आकार। तो हिंदू धर्म वाले मानते हैं कि परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। अभी मुस्लिम लोग मक्का मदीना जाते हैं, ये काबा है, और इसमें ये कौन सा पत्थर है? इसको बोलते हैं संग अस्वद नाम का काला पत्थर है। इधर वो लोग जाते हैं, उसको जाके लाखों करोड़ों लोग जाते हैं मक्का मदीना, और जाते हैं उसको चूमते हैं, रोते हैं, चिल्लाते, चीखते, उसके सामने अपने सारे पाप बयान करते हैं। कहते हैं कि ये हमारा अल्लाह है, खुदा है। क्यों? तो मुस्लिम लोग भी मानते हैं उसका आकार जो है, ये संज्ञा अस्वद जो काला पत्थर है, उसका आकार भी शिवलिंग जैसा ही है, जो मक्का मदीना में हज में। और जो बौद्ध धर्म वाले हैं, वो बौद्ध धर्म वाले क्या करते हैं? स्टूल के ऊपर एक कटोरा ऐसा उल्टा रखते हैं और उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं, तो उसका आकार भी शिवलिंग जैसे बन गया, है ना? और क्रिश्चियन लोग चर्च में जाते हैं संडे टू संडे, वो जो कैंडल होती है, कैंडल की ज्योत के ऊपर ध्यान लगाते हैं, तो उसका आकार भी ये है। तो सब धर्म वाले इस बात को मानते हैं कि परमात्मा जो है वो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। तो सर्व आत्माओं का पिता एक ही है, अलग अलग नहीं है। लेकिन अभी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं ना, मुस्लिम बोल रहा है हमारा अल्लाह, हमारा खुदा, इस दुनिया में सिर्फ हम राज्य करेंगे। क्रिश्चियन बोल रहे हैं हमारा गॉड, क्रिश्चियन ही राज्य करेंगे इस दुनिया में। और हिंदू बोल रहे हैं हमारा शिव, हम ही सब कुछ है। तो सारे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन पता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई बोलते तो है, लेकिन अर्थ नहीं समझते। आपस में भाई भाई होंगे चार, तो उनका बाप एक होना चाहिए या दो होने चाहिए? एक ही होना चाहिए, तभी तो भाई भाई है। तो चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, सबका पिता परम पिता परमात्मा शिव एक ही है, अलग अलग नहीं है। नाम अलग अलग दे दिए, किसी ने गॉड कह दिया, किसी ने उसको अल्लाह कह दिया, किसी ने ईश्वर कह दिया, किसी ने शिव कह दिया, है एक ही चीज। तो नेक्स्ट चित्र है शिव और शंकर।
एक है या अलग अलग है? अभी बताया मैंने कि शिवलिंग के रूप में पूजा होती है। परमात्मा शिव निराकार ज्योति स्वरूप है, उसकी पूजा कैसी होती है? शिवलिंग के रूप में होती है। तो वो निर्गुण निराकार है। और सगुण साकार कौन है? शंकर। शंकर जो शिव है वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, और जो शंकर है वो हमारे तुम्हारे जैसा जन्म मरण के चक्र में आता है। आपको एक बड़ी बात पता चलेगी कि राम जो है, राम की आत्मा वही शंकर का पार्ट हो जाती है। आपको ये चीज आगे पता चलेगी। हम राम को भगवान बोलते हैं, शंकर को भी भगवान बोलते हैं, तो भगवान क्या अनेक है क्या? भगवान तो एक ही है। भगवान एक होता है, देवी देवता अनेक होते हैं। तो राम की जो आत्मा है वही शंकर का कार्य करती है। कैसे करती है आगे पता चलेगा आपको। तो जो शंकर है वो साकार है, जन्म मरण के चक्र में आता है, हमारे तुम्हारे जैसे अनेक जन्म लेता है। और शिव जो है वो निराकार है, वो हमेशा परम धाम में बैठा रहता है। 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, 4 युग है ना? पता है कौन से बताओ फिर से? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और भगवान कब आते हैं धरती पर? कलयुग में आते हैं। हाँ, कलयुग में आते हैं, जब घोर पापी कलयुग के भी अंतिम समय में आते हैं। जब देखते हैं मकान टूटने वाला है तो नया मकान बनाने के लिए भगवान आता है। क्योंकि मनुष्य तो इस दुनिया को नई दुनिया नहीं बना सकता। ना आज का मिनिस्टर बना सकता है, पॉलिटिशियन बना सकता है, ना आज का क्रिकेट प्लेयर, ना आज का फुटबॉल प्लेयर जिसको हमने हीरो बना के रखा है, ना वो एक्टर जो बड़े बड़े हैं, जो बॉलीवुड के जो बड़े बड़े हीरो हीरोइन है, वो भी इस दुनिया को, पुरानी दुनिया को नहीं बना सकते। इस पुरानी दुनिया को नया बनाने वाला एक परम पिता परमात्मा शिव ही है। तो वो कलयुग के अंत में आता है। अंत में आके फिर से मनुष्य से देवता बनने का ज्ञान सुनाता है कि हमारे अंदर जो राक्षसी संस्कार आए उसको बदल के देवताई संस्कार कैसे धारण करने, उसका ज्ञान सुनाता है। और जब ज्ञान सुनाता है तो वो जो समय है, जिस समय वो आता है, उस त्योहार को हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं, है ना? राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते हैं, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। लेकिन शिव जब इस धरती पर आते हैं तो महाशिवरात्रि के रूप में क्यों मनाते हैं? क्योंकि रात्रि शब्द यूज क्यों किया, उसका कारण है क्योंकि रात्रि में अंधकार होता है। तो अभी अंधकार नहीं है दुनिया में, पापों का अंधकार है, अज्ञान का अंधकार है, ना आत्मा का ज्ञान है ना परमात्मा का ज्ञान है। तो झूठ का अंधकार है, हिंसा का अंधकार है, व्यभिचार का अंधकार है, भ्रष्टाचार का अंधकार है, अंधकार ही अंधकार है दुनिया में। तो ऐसे अंधकार से प्रकाश के ओर लेके जाने वाला शिव है, भगवान स्वयं है। तो वो जो प्रकाश देता है वो ज्ञान का प्रकाश है। जैसे सूर्य है वो स्थूल अंधेरे को मिटाकर प्रकाश देता है दिन में, वैसे भगवान जो है वो ज्ञान सूर्य है, वो ज्ञान का प्रकाश देता है। वो अज्ञान अंधकार मिटाता है, पापों का अंधकार मिटाता है आत्मा के अंदर के। तो आत्मा के अंदर के ये जो 5 विकार है ये भाग जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जब ज्ञान का प्रकाश देता है। तो इसलिए जब शिव इस धरती पर अवतार लेते हैं साधारण मनुष्य शरीर में, तो उसकी यादगार में महाशिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। तो समझ में आया शंकर और शिव में अंतर क्या है? शिव जो है वो निराकार है और शंकर है साकार। साकार माना शरीर। और वे निराकार शिव जो है वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, माँ के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता है, इसलिए पाप पुण्य के फेरे में भी नहीं आता है, इसलिए वो सुख भी नहीं लेता है ना दुख होता है उसको, वो परे है सबसे। और शंकर जो है वो जन्म मरण के चक्र में आता है, पाप पुण्य के फेरे में आता है और सुख दुख के फेरे में भी आता है। वो साकार है, ये निराकार है। ठीक है। शंकर को तीसरा नेत्र दिखाते हैं तो शिव आके शंकर में प्रवेश करते हैं तो शिव शंकर भोलेनाथ कहते हैं। तो परमात्मा जब आते हैं तो राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं। ये राजयोग की शिक्षा क्या है? ये राजयोग की शिक्षा जानने से पहले राजयोग क्या है, भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को राजयोग सिखाया।
आज भारतवासी उस राजयोग को भूल गए। भारतवासी आज योगासन और प्राणायाम को ही राजयोग समझ बैठे, इंटरनेशनल योगा डे मनाते, लेकिन उनको पता नहीं है जो भारत का प्राचीन राजयोग है, जो भगवान ने आके सिखाया था स्वयं, वो भारतवासी पूरी तरीके से भूल चुके हैं। वो राजयोग है चंचल मन को अपने भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में स्थित करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, ये राजयोग है। तो आज ये राजयोग का ज्ञान हम पूरी तरीके से भूल चुके हैं, है ना। आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, इसको ही कहते हैं योग। योग का अर्थ है जोड़ना। जैसे हम तार जोड़ते हैं पॉजिटिव निगेटिव, है ना, दो तार जोड़ते हैं फिर वो बिजली चालू हो जाती है। तो आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, परमात्मा है पॉजिटिव और आत्मा है निगेटिव, क्योंकि आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, आत्मा पतित बन गई, पापी बन गई, निगेटिव बन गई, और परमात्मा पॉजिटिव है। दोनों का कनेक्शन करेंगे तो फिर ज्ञान का प्रकाश फैलेगा, आत्मा की बैटरी चार्जिंग हो जाएगी। तो आत्मा का परमात्मा से जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, इसको योग कहते हैं। और राजयोग क्या है? चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में स्थित करते हुए परमात्मा को याद करना, परमात्मा का स्मरण करना, ये राजयोग है। ठीक है। अभी हम जो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों अलग है। भगवान आके ज्ञान सुनाता है और भक्ति में हम क्या करते हैं? भक्ति में हम कर्मकांड करते हैं, मंदिर में जाके नारियल फोड़ते हैं, धूप लगाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, दिया जलाते हैं, उसके बाद परिक्रमा लगाते हैं चारों तरफ, है ना। तो भक्ति मार्ग में तो हम हठ योग करते रहते हैं, उपवास करेंगे, व्रत रखेंगे, खाना नहीं खाएंगे, निर्जल व्रत भी रखेंगे, अनेक प्रकार के कर्मकांड करते हैं, होम हवन विधि या बहुत सारी चीजें करते हैं, पूजा अर्चना उपासना बहुत सारी करते हैं। लेकिन ज्ञान मार्ग में भक्ति के ऊपर है ज्ञान, भक्ति का फल है ज्ञान। तो एक एक कर्मकांडों से बहुत सारी हम चीजें करते हैं, लेकिन कर्म से ऊपर है वाचा। जैसे उसके ऊपर क्या करते हैं हम भक्ति में? या तो मंत्र पठन करते हैं या तो जाप करते रहते भगवान का, जय राम श्री राम जय जय राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो मंत्र जाप जो हम करते हैं वो कर्म कांडों से भी श्रेष्ठ है, और उससे भी श्रेष्ठ जो है वो मन को एकाग्र करना, ध्यान करना, आत्मा का ध्यान करना। वो उस जप करने से, मंत्र पठन करने से उससे भी ऊपर की ये चाड़ी है। तो भगवान आके हमको नीचे का ज्ञान देगा या हाईएस्ट ज्ञान देगा? हाईएस्ट ज्ञान देगा। भगवान बोलेगा अरे मंत्र पठन जाप तुम करते आए अनेक जन्मों में, क्योंकि मैं आया नहीं था, भगवान तुमको मिला नहीं था, तुम भगवान को पुकार रहे थे, ये पतित पावन आओ और हमको पावन बनाओ। महात्मा गांधी जी ने भी बोला 1942 में, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, नारा लगाया कि राम राज्य आना चाहिए, लेकिन राम राज्य आया ही नहीं। भारत स्वतंत्र हुआ लेकिन उल्टा भारत में और ही रावण राज्य आ गया है, और ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन पांचों विकारों में मनुष्य फंसता चला गया। व्यभिचार भ्रष्टाचार पाप अत्याचार और बढ़ते गए। तो जो राम है वो स्वयं जब आएगा तभी रावण राज्य का खालसा होगा। तो आत्मा का परमात्मा से जो कनेक्शन है वो योग है। और राजयोग की पढ़ाई जो भगवान आके पढ़ाते, ये व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त के समय जल्दी उठाए, आत्मा का ध्यान कर रहा है और परमात्मा का स्मरण कर रहा है। ठीक है। परमात्मा को देखा होगा तभी तो स्मरण करेंगे। अभी तो हमने देखा नहीं है परमात्मा को, अभी हम मंदिरों में पत्थर की मूर्तियों में उसकी पूजा कर रहे। जब वो चैतन्य रूप में साक्षात किसी शरीर के द्वारा अवतार लेगा तभी तो हम उसको याद कर सकते हैं। जैसे बच्चा है, उसने अपने पिता को देखा है तो बच्चा अपने पिता को याद करता है ना। स्कूल में जाता है, टीचर पढ़ाई पढ़ाता है तो टीचर को भी याद करता है। थोड़ा बड़ा हो जाता है, कोई दोस्त मिल जाता है, फिर अपने दोस्त को याद कर लेता है। बिना देखे याद कर सकते हैं क्या? किसी को नहीं कर सकते। तो भगवान को भी जब तक साक्षात नहीं आएगा, प्रैक्टिकल नहीं आएगा, तब तक उसका स्मरण नहीं कर सकते। तो अभी कलयुग के अंतिम समय में जब सारी दुनिया उसको ढूंढ रही है तो वो अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतार ले चुका है, अवतरित हो चुका है।
ठीक है। तो राजयोग की जो शिक्षा भगवान आके पढ़ाते हैं, वो व्यक्ति जो आत्मा का ध्यान करके ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ के परमात्मा का स्मरण कर रहा है, जिस आसन पे बैठा है वो 4 पिलर्स के ऊपर आधारित है। पहला पिलर है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य माना ब्रह्मचार्य। हाँ, ब्रह्मचर्य माना ब्रह्मा का आचरण करना। हाँ, शास्त्रों में दिखाया कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले। तो ब्राह्मण निकले माना मुख से कोई मशीन है कि ब्राह्मण निकले। ये भगवान जब शिव आते हैं ब्रह्मा में प्रवेश करके उसके द्वारा जो ज्ञान सुनाते हैं, उस ज्ञान को जो अपने जीवन में धारण करते हैं वो ब्राह्मण। ब्राह्मण का अर्थ क्या है? मन भी पवित्र, वाचा भी पवित्र और कर्म भी पवित्र, वो ब्राह्मण है। आज जाति के ब्राह्मण भी ब्राह्मण नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आचार, विचार और व्यवहार पवित्र नहीं रहा, अभी अपवित्र हो गया। खान पान भी अपवित्र हो गया। अभी ब्राह्मण भी मुर्गा खाते, सब कुछ खाते, नॉनवेज खाते। तो ब्राह्मणत्व का जो शुद्ध पवित्र आचार, विचार, व्यवहार था वो अभी नहीं रहा। तो भगवान आके शूद्र से ब्राह्मण बनाता है। असली भगवान आके ज्ञान देके किसी भी जाति धर्म के कोई भी मनुष्य हो, जो भगवान का ज्ञान अपने जीवन में धारण करते हैं, अपना मन, अपना विचार, अपना व्यवहार, अपना आचरण पवित्र बनाते हैं, वो ब्राह्मण। तो ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य माना शुद्ध अन्न। हाँ, ब्रह्मचर्य माना सेल्फ कंट्रोल, अपनी इंद्रियों को भी कंट्रोल में रखना, अपने मन को भी वश में रखना, वो ब्रह्मचर्य। दूसरा है शुद्ध अन्न, दूसरा पिलर। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। और शास्त्रों में बोला अपना हाथ जगन्नाथ, अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन सर्वश्रेष्ठ भोजन है ना। और अगर हम समझो होटल में जाते, रेस्टोरेंट में जाते, या रेडी पे जो बेचता है, समोसा बेचता है, कचौड़ी बेचता है, उसके हाथ का खाना खाते, तो उसके मन में जो गंदे विचार चल रहे भोजन बनाते वक्त, होटल में, रेस्टोरेंट में जो बनाने वाला शेफ है, उसको खाना बनाते वक्त गंदे विचार चल रहे, उसके मन में पापी विचार चल रहे, किसी की हत्या करने के विचार चल रहे, किसी वेश्या के बारे में विचार चल रहे। तो जब वो खाना बना रहा है, खाना तो आपको बढ़िया बढ़िया बना के दे रहा है, लेकिन खाना बनाते समय उसके हाथों से, आंखों से वाइब्रेशन निकल रहे, वो अन्न के ऊपर असर कर रहे, और वो अन्न जो ग्रहण करने वाला है उस व्यक्ति के मन में भी वैसे पापी विचार आएंगे, जरूर आते हैं। विचारों का जो एक के मन से दूसरे के मन में ट्रांसफर होता है, वो अन्न के थ्रू और जल के थ्रू बहुत फास्ट होता है। किसी घर में बहुत लड़ाई झगड़े और बहुत पाप कर्म होते, तो अगर अन्न का सेवन करेंगे तो हमारे अंदर भी वो पापी संकल्प जरूर आएंगे, पापी विचार आएंगे। तो शुद्ध अन्न, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अपने माँ के हाथ का भोजन फिर भी सर्व अच्छा भोजन है, अपनी बहन बनाती है या अपनी पत्नी बनाती है। रिश्तेदारों के घर में जाओगे तो भी उनके मन में आएगा अरे कितना खाता है। 10 दिन रहोगे, 15 दिन रहोगे, माँ के मन में कभी नहीं आएगा, पत्नी के मन में कभी नहीं आएगा। तो जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। तो अगर पत्नी हो, माँ है, अगर शांत चित्त से, प्रसन्न चित्त से भगवान की याद में अगर भोजन बनाती है, तो वो भोजन मन के ऊपर अच्छा असर करता है। और वो जो भोजन है, वो भोजन मन को शांत बनाता है, प्रसन्न बनाता है। तो परिवार में जो बच्चे हैं, सारे सबका मन शांत होता है। तो पवित्र भोजन जो है, जैसे मंदिर में जाते हैं तो बोलते हैं कि समझो ये बनाया हुआ है, सूजी का हलवा बनाया हुआ है, तो हम बोलते प्रसाद लेके आया। अरे वो तो सूजी का हलवा है, प्रसाद कैसे हो गया? घर में भी सूजी का हलवा बनता है, घर का सूजी का हलवा और वो प्रसाद कैसे? क्योंकि ईश्वर की याद में बनाया। हाँ, जो चीज ईश्वर की याद में अच्छे भाव से, प्रसन्न चित्त से बनाया जाता है भोजन, वो शुद्ध भोजन मन के ऊपर, परिवार के ऊपर अच्छा असर करता है। फिर है दैवी गुण। हाँ, दैवी गुण मतलब दैवी गुण कौन से? भगवत गीता में 16वें अध्याय में दैवी गुण बनाए। तेज, क्षमा, दूसरों को क्षमा करना, है ना। कोई गलत काम करता है, हमसे दुश्मनी करता है,
किसी को माफी देना है। उसको माफी देना है। तेज क्षमा धृति, धृति माना धैर्य, धैर्य होना चाहिए जीवन में। जब संकट आता है, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो मनुष्य पहले पहले क्या खो बैठता है? धैर्य खो बैठता है। इसलिए तुलसीदास जी ने बोला धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखियो चारी। वो धैर्य धीरज जो है वो आपतकाल के समय परखा जाता है। धीरज धर्म मित्र और नारी की परीक्षा भी पत्नी साथ देती है क्या? अभी इस संकट के समय ये भाग जाती है। धीरज धर्म मित्र और नारी, और धर्म भी ये हो जाते जब मुसलमान आए और उन्होंने हिंदुओं के गर्दन पे तलवार रखी तो कच्चे कच्चे हिंदू कन्वर्ट हो गए, धर्म को परिवर्तन कर दिया। तो आपतकाल परखियोचारी, धर्म के ऊपर कितना पक्का है? सूर्यवंशी है क्या? पक्का। सनातन धर्म का है क्या? वो तभी पकड़ा जाता है। संभाजी राजा, उसके तो औरंगजेब ने उंगलियां काटी, पाव की उंगलियां काटी, हाथ की उंगलियां काटी, नाखून भी उसके खींच लिए, कितना दर्द हुआ, पीड़ा हुआ, जिब्बिया खींच ली, आंखें निकाल दी, फिर भी कन्वर्ट नहीं हुआ। भगवत गीता में बोला है धरत परिये पर धर्म न छोड़िए। स्वधर्मे निधर्म श्रेया पर धर्मे भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छी बात है, लेकिन पराया धर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो धैर्य ये दैवी गुण है, शांति ये दैवी गुण है। कोई व्यक्ति बड़ा अशांत होता है तो वो दैवी गुण नहीं है, राक्षसी गुण है। खुद भी अशांत होता है, धमचक्कर मचाता है, दूसरों को भी अशांत करता है परिवार में, तो वो राक्षसी गुण है। ठीक है। फिर उसके बाद सच बोलना, सत्य बोलना, ये भी दैवी गुण है। आज सवेरे से लेकर रात तक सब लोग झूठी बोलते रहते, बड़े भी झूठ बोलते, छोटे भी झूठ बोलते, देश का मंत्री भी झूठ बोलता है, यथा राजा तथा प्रजा, सारे ही झूठे। तो सत्य ये भी दैवी गुण है, और झूठ बोलना ये राक्षसी संस्कार है। तो दैवी गुण धारण करने हैं। अहिंसा ये दैवी गुण है। अभी मैंने बात सुनी कि जो बौद्धि लोग हैं वो तो अहिंसा की बातें करते हैं, और मेरे को पता चला कि वो बौद्धि लोग जो अहिंसा की बातें करने वाले, अहिंसा परमो धर्म बोलने वाले, ये मांस खाते हैं रोज अलग अलग प्रकार का। तो मैंने पूछा अरे ऐसे कैसा मांस खाते? बोलते खुद नहीं बनाते, खुद नहीं काटते, दूसरों ने काटा हुआ लेके आते हैं। अच्छा, फिर दूसरों ने काटा हुआ चलेगा, वो हिंसा नहीं है क्या? तो अहिंसा ये दैवी गुण है। ये दैवी गुण आज कम होता जा रहा है। आज तो ब्राह्मण भी मांस खा रहा है। तो खान पान जो है वो पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, है ना। खान पान, आज मनुष्य का खान पान बिगड़ गया। तुलसीदास जी ने आज से 500 साल पहले बोला झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ छबेना। आज भोजन झूठे हो गए, खान पान ऐसा झूठा हो गया, कुछ भी खाओ। जैसे सुअर खाता है ना, सुअर गंध खाता है, वैसे मनुष्य सुअर जैसा हो गया। जैसे बोलते हैं ना, अरे तू क्या सुअर है क्या, सुअर जैसा खा रहा है? तो भोजन जो है पवित्र होना चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए। भगवत गीता में 3 प्रकार का भोजन बताया, सात्विक भोजन, राजसी भोजन और तामसी भोजन। हाँ, तो आज मनुष्य का जो भोजन है वो पूरी तरीके से तामसी भोजन हो गया। आप सत्संगों में जाओगे, भारत में कोई भी सत्संग में प्याज लहसुन खाने के लिए मना करते हैं। क्यों मना करते हैं प्याज लहसुन खाने के लिए? क्योंकि प्याज और लहसुन ये तामसी भोजन है। अगर प्याज लहसुन खाते हैं तो उसकी डायरेक्टली दिमाग की नसों के ऊपर असर करता है, डायरेक्टली दिमाग की नसों को उत्तेजित करता है, और उत्तेजित करके इंद्रियों को भी उत्तेजित करता है, जिससे मनुष्य विषय वासना, काम वासना में फंस जाता है पूरी तरीके से। तो काम वासना, विषय वासना बढ़ाने के उत्प्रेरक है प्याज लहसुन। तो सत्संग में हम क्यों जाते हैं? कि मन को कंट्रोल करने के लिए, इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए। और उल्टा प्याज लहसुन खाएंगे तो और ही इंद्रियां चंचल होगी, और ही उत्तेजित होगी, तो काहे से कंट्रोल होगी? तो पहले खान पान के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। खान पान के ऊपर अभी जो मनुष्य बीड़ी नहीं छोड़ पाएगा, सिगरेट नहीं छोड़ पाएगा, गुटखा नहीं छोड़ पाएगा, दारू नहीं छोड़ पाएगा, वो मनुष्य फिर अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का, मन को कंट्रोल करने का अभ्यास कैसे करेगा? इंद्रियों को कंट्रोल करना है, मन को कंट्रोल करना है, तो पहले खान पान शुद्ध बनाना पड़ेगा। ठीक है। फिर दैवी गुण धारण करने हैं, अहिंसा, सत्य, क्रोधस त्यागम, क्रोध का त्याग करना है। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, और क्रोध की एक चिंगारी सारे परिवार को भस्म कर सकती है। क्रोधस त्यागम, शांतिर अपैशुनम, दूसरों के दोष न देखना, ये क्या है? दैवी गुण है। तो ऐसे दैवी गुण धारण करने हैं। सत्संग,
एक सत्य का संग करना है। सत्य कौन है? एक शिव ही सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। और शिव का अर्थ है कल्याणकारी। वो एक ही कल्याणकारी है। वो जब इस धरती पे आता है, किसी साधारण मनुष्य में प्रवेश करता है, तो उसके वाचा कल्याणकारी है, उसके हर कर्म कल्याणकारी है, उसके मन के संकल्प कल्याणकारी है, उसके वाइब्रेशन कल्याणकारी है। तो शिव का जो संग है, मतलब वही सत्संग है, उसका ज्ञान सुनना, उसी का ज्ञान कानों से सुनना, तो कानों से उसका ही संग। आज मोबाइल में हम किसका किसका सुनते रहते हैं, तो कानों से संग तो दूसरों का कर रहे। तो भगवान का ही संग करना, आंखों से देखना तो एक को देखना, एक का संग करना, तो सत्य संग। वो आके सत्य ज्ञान बताता है, इसलिए बोलते हैं गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड, सत्यम शिवम सुंदरम। तो राजयोग की शिक्षा ये 4 पिलर्स के ऊपर आधारित है। ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दैवी गुण, सत्संग। और राजयोग की शिक्षा अगर धारण करेंगे, आत्मा का ध्यान करेंगे और परमात्मा का स्मरण करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त के समय उठेंगे, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार रूपी राक्षस जो है वो भाग जाएंगे। और मनुष्य आत्मा जो पापी बन चुकी है वो पावन बन जाएगी। उसके आगे का चित्र है परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा एक व्यापी है। अभी हम क्या समझते हैं, अरे भगवान तो सब जगह है, ऐसा ही बोलते हैं ना। अरे भगवान तो आप में भी है भाई साहब, हम में भी है, इनमें भी है, उनमें भी है। अरे भाई साहब भगवान तो सब जगह, पत्थर में भगवान है, नदी में भगवान है, ये हवा में भगवान है, ये पहाड़ में भगवान है, ये पेड़ पौधों में, प्राणियों में, जीव जंतुओं में, पक्षियों में, सब में भगवान है। भाई साहब आप क्या बात कर रहे हो कि भगवान आया हुआ है? अरे भगवान तो इधर ही है, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन ये बात गलत है। अरे भगवान एक हीरो है, हीरो एक होता है, सृष्टि का कर्ता एक होता है या अनेक होते हैं? एक ही होता है। तो वो कण कण में व्यापक कैसे है? अगर वो कण कण में व्यापक है, अगर वो सब में है, तो फिर भाई भाई का गला क्यों काट रहा है प्रॉपर्टी के लिए? मतलब इसमें भी भगवान है और इसमें भी भगवान है, गला काटने वाले में भी भगवान है, जिसका गला कट रहा है उसमें भी भगवान है। तो भगवान पाप कर्म कराता है, भगवान पाप कर्म कराना सिखाता है। ये अबला नारी है, इसका वस्त्र हरण कर रहा है, ये बोल रही है प्रभु जी लाज बचाओ। अगर इसके अंदर भगवान है तो ये लाज बचाने के लिए प्रभु जी को क्यों पुकार रही है? जरूर भगवान नहीं है। और ये ऐसे कर्म कर रहा है, इसके अंदर भी अगर भगवान है तो ये ऐसे कर्म करेगा क्या? फिर ये व्यक्ति बीमार लेटा हुआ है बेड पे और बोलता है कि प्रभु जी दुख हरो। तो अगर उसके अंदर, खुद के अंदर भगवान होता तो प्रभु जी को क्यों पुकार रहा है दुख हारो करके? फिर ये व्यक्ति बोल रहा है प्रभु जी दर्शन दो। संत है, गुरु है, गोसाई है, वो बोल रहे प्रभु जी दर्शन दो। अरे दर्शन दो, तुम्हारे अंदर भगवान है तुम बोलते हो, फिर बाहर क्यों पुकारते हो दर्शन दो? सन्यासी बोलते शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि, हम ही शिव है। उल्टा ज्ञान सुनाते हैं दुनिया वालों को। खुद जाके मंदिर में शिवलिंग के सामने जाके माथा टेकते और बोलते शिवोहम। तो 2 बातें हो गई ना, 2 मुंह साफ होता है, एक मुंह से एक बात करता है, दूसरे मुंह से दूसरी बात करता है। तो सन्यासियों ने, शंकराचार्य ने ये उल्टा ज्ञान सुनाया। कौन सा उल्टा ज्ञान सुनाया? कि भगवान एक व्यापी नहीं है, भगवान सर्वव्यापी है। तो ये भगवान सर्वव्यापी का उल्टा ज्ञान सुनाया कि कण कण में व्यापक है। तो एक को याद करने की वजह से हमारी बुद्धि अनेकों में बढ़ गई। सोमवार को एक मंदिर में जाते, मंगलवार को हनुमान जी के पास जाते, गुरुवार को दूसरी देवी, शुक्रवार को संतोषी माता, शनिवार को अलग देवता, संडे को अलग देवता। अनेक देवी देवताओं में बुद्धि भटक गई, अनेकों में बुद्धि भटक गई कि कण कण में व्यापक है, जबकि वो सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापक है। शिव शंकर भोलेनाथ है, महादेव है। तो इस बात की वजह से हमारी बुद्धि बिखर गई, एकाग्र होने की वजह से। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए है? तो इसलिए बुद्धि भटक गई, मन भटक गया, और मन भटकने से वो पतित बनता गया, आत्मा पतित बनती गई पावन बनने की बजाय। तो इन सब में भगवान नहीं है, भगवान तो एक व्यापी है। इसलिए भगवत गीता में बोला यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तो मैं आता हूं मतलब संभवामी युगे युगे। आता हूं मतलब वो यहां नहीं है। अगर यहां होता तो क्यों बोला भगवत गीता में मैं आता हूं?
आता हूं मतलब कहीं ऊपर से आता है नीचे, है ना, अवतार लेता है, अवतरण लेता है। और हिंदुओं के शास्त्रों में भी 10 अवतार का गायन है, 24 अवतार का गायन है भगवान के। तो परमात्मा जब अति साधारण मनुष्य तन में आता है, इससे यह साबित होता है कि वो सर्वव्यापी नहीं है, वो एक व्यापी है। इसलिए भगवत गीता में बोला, ना हम तेषु ते मयि, मैं उन पत्तों पत्तों में, फूलों में, टहनियों में व्यापक नहीं हूं, वो सब मेरे में समाये हुए हैं। जैसे बीज में सारा झाड़ समाया होता है, पत्तों में और टहनियों में और फूलों में, फलों में बीज नहीं होता है। वो पत्ते, फूल, टहनियां सारे बीज में समाये होते हैं। बीज में सारा का सारा वृक्ष समाया होता है। इसका मतलब परमात्मा में सब समाये हुए, और सब में परमात्मा नहीं है। हाँ, हम परमात्मा की संतान है, और संतान के अंदर पिता का तेज आता है, पिता का ज्ञान आता है, पिता की विद्वत्ता आती है, पिता का रंग रूप आता है। तो परमात्मा ने कभी तो आके हम आत्माओं को शिक्षक बनके, टीचर बनके, सदगुरु बनके पढ़ाई भगवान ने स्वयं आके। और जब पढ़ाई तो हमारे अंदर उसका तेज, उसका ज्ञान, उसका जो पवित्रता का जो पावर है वो हमारे अंदर आ गई। इसकी वजह से बोलते हैं कि हम परमात्मा के अंश है। एक्चुअली परमात्मा के अंश नहीं है, हम परमात्मा के वंश है, क्योंकि उससे ही हमारी रचना हुई है, उससे हम तैयार हुए हैं पूरी तरीके से। तो भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। तो ये राजयोग की शिक्षा क्या है ये बताया आज आपको, है ना। उसके बाद आत्मा कहाँ रहती है ये बताया, आत्मा और शरीर में अंतर बताया, आत्मा का ध्यान कैसे करना है ये बताया, आत्मा का भोजन क्या है ये बताया। उसके बाद राजयोग की जो शिक्षा है उसके बारे में बताया। शिव और शंकर अलग अलग है ये बात बताई, और परमात्मा के दिव्य कर्तव्य बताए। परमात्मा कौन है, कहाँ का रहने वाला है, कब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे आता है, इसका ज्ञान बताया। अभी आत्मा की अष्ट शक्तियां, चलो ये ज्ञान हम ले लेंगे, राजयोग को अपने जीवन में धारण करेंगे तो क्या फायदा होगा। तो आत्मा के अंदर अष्ट शक्तियां आ जाएगी। ये अष्ट शक्तियां कौन सी है, सामना करने की शक्ति, ये सामना करने की शक्ति, ये सामना करने की शक्ति है। उसके बाद सहन करने की शक्ति, ये लड़का है, इसके घर वाले जो है बचपन में ही इसके पिता माता एक्सीडेंट में शरीर छोड़ गए, तो पूरे जीवन भर उसको परिस्थितियों का सामना करना है। तो यह आत्मा की शक्ति है। आत्मा अगर शक्तिशाली बन जाए राजयोग की शिक्षा से, तो सामना करने की शक्ति बढ़ जाएगी। कैसी भी परिस्थितियां जीवन में आए, कितना भी दुख आए, पहाड़ टूट पड़े, तो भी उन परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे अगर आत्मा शक्तिशाली है तो। विल पावर ज्यादा रहेगी। फिर सहन करने की शक्ति, ये बच्चा उस पेड़ को पत्थर मार रहा है और पेड़ उसको आम दे रहा है, तो हमें कोई गाली देता है, हमें कोई पत्थर मारता है, हम क्या करते हैं, उसको उल्टा मार देते हैं। तो सहन करने की शक्ति भी होनी चाहिए। गाली क्या चिपकती है क्या, नहीं चिपकती है। जो गाली देने वाला उसका कर्म खोटा हो जाएगा। हम जब सच्चे हैं तो हम दूसरों से क्यों प्रभावित हो, क्यों दुखी हो। तो सहन करने की शक्ति, परिवार में भी सहन करने की शक्ति जरूरत होती है, यह आत्मा की शक्ति है। उसके बाद समाने की शक्ति, जैसे सागर होता है, नदी नाले ओले सबका कचरा अपने अंदर समा लेता है ना। तो परिवार में भी, समाज में भी सबके अवगुण दुर्गुण जो भी कमी है, सहनशीलता भी होता है। सहनशीलता अलग है। सहनशीलता तो गुणों का राजा है, दैवी गुणों का। और समाने की शक्ति दूसरों के दुर्गुण अवगुण, दूसरों की कमियां समा लेनी है। अभी हम तो सबको वर्णन कर देते कि देखो ये ऐसा है, ये वैसी है, ये फलानी वैसी है, पर चिंतन करते रहते। पर चिंतन पतन की जड़, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी। तो समाने की शक्ति आत्मा की शक्ति है। उसके बाद ये है परखने की शक्ति। परखने की शक्ति जैसे जोहरी है, वो परखता है असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। तो वैसे हम जीवन में हमारे लोग जो संबंध संपर्क में आते हैं, हमारे अंदर परखने की शक्ति होनी चाहिए, कौन सच्चा है कौन झूठा है, कौन असली है कौन नकली है। आज हमारी परखने की शक्ति कमजोर हो चुकी है, इसलिए हमको बहुत लोग आके धोखा देके चले जाते हैं जीवन में। तो परखने की शक्ति है। भगवान इस धरती पर आया हुआ है,
इसमें भी परखने की शक्ति है। आज दुनिया में ढेर सारे बाबा है, तो कौन भगवान है कौन नहीं है ये तो परखना पड़ेगा ना बुद्धि से। रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा, है ना। तो जो सच्चा हंस है उसको भी परखना है कि हंस कौन है, राजहंस कौन है और कौवा कौन है। फिर निर्णय करने की शक्ति, तराजू दिखाया कि क्या सही है क्या गलत है, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, अच्छाई है क्या बुराई है, इसको परखने की शक्ति निर्णय शक्ति है। ये सहयोग करने की शक्ति है, टीम वर्क। परिवार में सहयोग से बड़ा पहाड़ भी उठा सकता है, असंभव कार्य भी संभव किया जा सकता है। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति है। कछुआ है, जब जरूरत नहीं तो अपनी इंद्रियों को अंदर ले लेता है। वैसे जो योगी पुरुष है वो क्या करता है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है, संयम में रखता है। जब कर्म करने हैं तब कंट्रोल यूज करेगा, जब जरूरत नहीं है तो उसको संयम में रखेगा। ये समेटने की शक्ति है, पावर टू पैकअप। जब हमको पता है कि अभी सृष्टि दुनिया का विनाश होने वाला है और हम ढेर सारी प्रॉपर्टियां खरीद के बैठ रहे, दुनिया को बोल रहे कि दुनिया का विनाश होने वाला है, तो बैगेज पैक करने चाहिए। तो समेटने की शक्ति, मन को समेटना है, कहाँ समेटना है कहाँ नहीं समेटना है ये समझने की बात है। तो ये आत्मा की अष्ट शक्तियां है। तो राजयोग से आत्मा के अंदर ये अष्ट शक्तियां आ जाती है। सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, है ना। ये आत्मा की अष्ट, सहयोग करने की शक्ति, ये आत्मा की अष्ट शक्तियां हमारे अंदर अगर आ गई तो मनुष्य की आत्मा पतित से पावन बन सकती है। भगवत गीता महाभारत में दिखाया, कौन सा युद्ध दिखाया, कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध दिखाया। तो वो युद्ध हिंसा का युद्ध था क्या? जैसे उसमें दिखाया बाण मार रहे लोहे के, उसमें दिखाया गदा से युद्ध हो रहा है, उसमें दिखाया तलवार से युद्ध हो रहा है, भाले से युद्ध हो रहा है। तो हिंसक युद्ध था क्या? भगवान आके हिंसा करना सिखाता है? महात्मा बुद्ध ने नहीं सिखाई, जैनियों ने नहीं सिखाई हिंसा करना, शंकराचार्य ने नहीं सिखाई, किसी भी धर्म गुरु ने, धर्म पिता ने हिंसा करना नहीं सिखाई, किसी भी संत महात्मा ने हिंसा करना नहीं सिखाई। तो भगवान आके हिंसा करा सकता है क्या? नहीं, क्योंकि जो कथा है उसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है, हमने समझा नहीं। ये अहिंसक युद्ध है, ये इंटरनल वॉर है हमारे अंदर की बुराइयों से, जो माया है उससे युद्ध है, 5 विकारों से युद्ध है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उनकी युद्ध है। तो ये शिव शक्ति पांडव सेना जो है वो क्या है, जो मुट्ठी भर इस दुनिया में जो बच्चे हैं वो भगवान का साथ देते हैं कलयुग में। आज कलयुग में भौतिक सुख इतने कि भौतिक सुख खींचते रहते, वो बोलेंगे हम तो आपका ज्ञान नहीं कर पाएंगे भाई, आपका तो ऊंचा ज्ञान है, हम तो नहीं कर पाएंगे, हमको तो दुनिया में जो बाकी की चीजें वो ज्यादा अच्छी लगती है। तो मुट्ठी भर जो बच्चे हैं पांडव, शिव शक्ति पांडव सेना, वो भगवान जब आता है तो उसके सहयोगी बनते हैं। और किससे युद्ध करते? माया से युद्ध करते। ये भौतिक दुनिया, रिश्तेदार, सगे संबंधी, सबके जकड़े हुए हम पदार्थ, ये भौतिक आकर्षण, शरीर की इंद्रिया, शरीर का सुख, इसमें फंसे हुए। तो ये माया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकारी माया है। तो इससे हमारी युद्ध है। तो गीता में वर्णित जो युद्ध है वो हिंसक युद्ध नहीं है, वो अहिंसक युद्ध है। भगवान को जो पहचानते हैं इतनी बड़ी दुनिया में थोड़े बच्चे पहचानते हैं। इसलिए बोला है कि भगवत गीता में नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, मैं सबके सामने प्रकट नहीं हूं, योग माया से ढका हुआ हूं। मूढ़ो न अयम न बीजानंती, जो मूर्ख लोग हैं वो मुझे जान नहीं पाते हैं। मैं सबके सामने प्रकट नहीं हूं, मैं आता हूं तो गुप्त रूप में, साधारण भेष में आता हूं। बड़े टाटा बिरला अंबानी में नहीं आता हूं, मैं साधारण भेष में आता हूं और इस सृष्टि को परिवर्तन करने का ज्ञान सुनाता हूं, पतितों को पावन बनाने का ज्ञान सुनाता हूं। ओम शांति।